श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। श्री बालकांड श्लोक वर्णनामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमासितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही तेरा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणगाम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध ज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति संहार कारणीं कलेशहारिणीं सर्वशेष्य करी सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया स्वसवृत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सदा यद् सद्वाद मृत्सेव भाति सकलं रजो यथा हेम ब्रह्म यत् पादात्पलमेकमेव हि भवात्मो दे स्थिति सार्वतां वंदे अहं तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दिश जगत सती प्रतीत होता है, और जिनकी केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमावग सम्मतं यदा रामायणे निगदितं क्वचिदन्ते ओपि शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण वेद सात से सम्मत जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण की सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गुणों के स्वामी सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि अशुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर तरबित हो। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, उन खिले हुए लाल कमाल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करे। जिनका कुंद के पुष्प
और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका तीनों पर समय है। वे कामदेव का मर्दन करने वाले मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के शरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। पंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मुरीमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रस की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वे अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रस किति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त की मन रूपी सुंदर दर्पण की मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज कि चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगता है। जैसे सिंहासन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वन और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कमल और सुंदर नयनामित अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके ही मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिनका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती, संत चरित्र में भी विश्वास शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी ज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र विशद गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अतः कपास जैसे लोढ़े जाने काटे जाने और बुने जाने का कश कर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी कि दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कल युग के पापों को हरने वाली सुरतनिया यमुना जी है और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है और आदतपूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अखत्नीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य संत समाज रूपी
तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें कोते लगाते हैं। वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे कि उस सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उसमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव होना समझना चाहिए। वेदों में और लोक में भी इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है, और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन उस संगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये तीनों देव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने से सब कुछ आती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जाते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ने हाथों को समान रूप से सुगंधित कर देते हैं। वैसे ही संत, शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। यहाँ मैं आपको संत की एक कथा आपको सुना रहा हूँ। एक बहुत बड़े संत थे, उनका एक चेला था। उस संत से बार बार अपने गुरु से पूछता कि मुझे सद्गति कैसे प्राप्त हो। बहुत दिन टालते रहे, लेकिन शिष्य माना नहीं। तब गुरुजी बोले कि ये जंगल में जाओ, एक सबसे ऊंचा पेड़, उसमें तुम क्या करना, वहाँ पे चढ़ जाना और वहाँ से छलांग, भगवान का नाम लेके छलांग मार देना, तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब वो शिष्य चला, वहाँ से चला तो सही, ठीक पेड़ पर चढ़ गया। और जब पेड़ पर चढ़ता है और वहाँ से नीचे देखता है तो बोला, अरे वाह, इतना बड़ा, इतना ऐसी से हम कूदे कैसे। फिर नीचे उतरता है, फिर गुरुजी की बात याद आती है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे देखता है। इसी डर के वह क्या करता है कि नहीं, इससे तो हमारी मौत हो जाएगी, हमको सद्गति कैसे प्राप्त हो। उधर वो उतर के वापस जाने लगता है। रास्ते में एक चरवाहा मिलता है, उससे बात होती है। चरवाहा बोलता है, क्या बात है? तो बताया कि मेरे गुरुजी ने इसे कहा है। तो बोला कि एक काम तुम करो, मेरा घर पास में है, मेरे ये कुछ 10 जानवर हैं, ये तुम मेरे घर पे दे देना। तो बोला क्या बात है? बोला कुछ नहीं, तुम ये घर पे दे देना और तुम चले जाना। और वो क्या करता है कि
कि उस पेड़ पर चढ़ जाता है और भगवान का नाम लेता है और वहाँ से छलांग मार देता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो नीचे आता, भगवान उसको अपने हाथों में बचा लेते हैं, अपने हाथों से बचा लेते हैं और उसे सद्गति प्राप्त होती है। इसी प्रकार संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनका दूसरों को उजरने में हर्ष और विषाद, बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर